ना एक कौन आया है, लेट मी सी। ना आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि जैसे आपका एक डेटा है। आपके पास डेटा सेट दे दिया जाएगा। अगेन डेटा सेट जरूरी नहीं कि वो स्ट्रक्चर्ड ही डेटा रहेगा, इट कुड बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, टेक्स्ट में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो जो आपको डेटा यहाँ पे दे दिया है, ओके डेटा। नाउ डेटा जैसे मैंने कहा था हमेशा ध्यान रखना, डेटा कैन बी ऑफ से दो मेजर टाइप होते हैं डेटा के सोर्सेस गाइस। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। नहीं सोर्सेस, सोर्सेस बोल रहा हूँ मैं, टाइप नहीं, सोर्सेस। through Excel or maybe CSV. प्राइमरी और सेकेंडरी। Okay. ओके, these आर टू मेजर सोर्सेस ऑफ योर डेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपका डेटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सो ओवरऑल जैसे मैंने आपको अगर प्रोवाइड किया तो ऑब्वियसली इट विल बी सेकेंडरी ओनली। अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो सेकेंडरी डेटा रहेगा, जहाँ पे आपको कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको डायरेक्टली डेटा दिया है तो इट इज सेकेंडरी डेटा। वंस यू हैव द सेकेंडरी डेटा, आप क्या करते हो, उसे आप यूज करते हो, इसे एक्सट्रैक्ट, आप यहाँ से इसे इंपोर्ट करते हो और आप इसे यूज करते हो आपके पावर बीआई में, पीबीआई में लिखता है यहाँ पे, बीआई में, बीआई टूल में आप यूज करते हो। बीआई टूल में आपके पास ETL प्रोसेस होता है। अब एक्सट्रैक्ट करते समय जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है विच इज फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, ये प्राइमरी भी हो सकता है, ये लाइव भी हो सकता है। ओके, तो इसके कंसर्न में क्या है कि डेटा सोर्सेस कौन से होते हैं आपको वो स्टडी करना है। डेटा सोर्स ये पता होना चाहिए कौन से होते हैं। वंस यू हैव दैट, एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखना, देयर आर टू ऑप्शंस दैट यू हैव। वन यू कैन यूज विथ पावर क्वेरी एडिटर, पावर क्वेरी एडिटर, और दूसरा होता है आपके डैक्स के थ्रू। ओके, तो दोनों में से आपने कौन सा यूज किया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपको वो वहां पे मेंशन करना है, फिर वहां पे उसी के बारे में डेप्थ में इंफॉर्मेशन देना है। अगेन ऐसे नहीं कि कोई एक यूज करना होता है, कि ऐसे कुछ नहीं है, यू कैन यूज बोथ ऑफ देम। तो दोनों में से कोई भी यूज किया है या फिर दोनों यूज किया है तो आपको उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है। ओके, वंस यू हैव डन दिस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में होता है लोड। लोड क्या क्या है, विजुअलाइजेशन, विजुअल्स। विजुअल्स क्यों यूज करते हैं हम, फॉर इनसाइट और वर्ल्ड से हमारा जो डिसीजन मेकिंग है, कंक्लूजन, उसमें क्या होता है, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स होते हैं और डैशबोर्ड्स होते हैं। तो आपने रिपोर्ट्स भी बनाने हैं, डैशबोर्ड भी बनाने हैं, दोनों के बेसिस में, दोनों के कोलैबोरेटिव आप क्या करते हो, रिजल्ट से आपको जो कंक्लूजन होता है वो आपको डिफाइन करना होता है सामने वाले को, क्लाइंट को, यू हैव टू शो इट टू देयर क्लाइंट्स। अब ये जो बात है रिपोर्ट और डैशबोर्ड दिखाना, क्या आप इसे पावर बीआई डेस्कटॉप में दिखा रहे हो या इसे पब्लिश करके दिखा रहे हो। ओके, और पब्लिश करने के बाद में क्या इसे आप किसी एक डिफरेंट फॉर्मेट में दिखा रहे हो, पीडीएफ में शेयर कर रहे हो, पीपीटी में शेयर कर रहे हो, या डॉट पीबीआईटी फॉर्मेट में शेयर कर रहे हो, इट टोटल डिपेंड्स ऑन यू। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं सामने वाले को किस तरह प्रोवाइड करूँ। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो ऑप्शन है यहाँ पे, पीडीएफ फॉर्मेट है, पीपीटी है, पीबीआईटी है, तो इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑल दिस थिंग शुड बी अंडरस्टैंड बाय यू। सो प्रोजेक्ट क्या होता है, स्टार्ट आपका रॉ डेटा है, फिर जो आपका डेटा दिया जाता है, अगेन रॉ स्ट्रक्चर्ड डेटा जो दिया होता है, उसे आप ईटीएल फॉर्मेट में ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। फिर आप विजुअल के हेल्प के थ्रू क्या करते हो, आप उसे रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते हो और सामने वाले को आप आपका जो कंक्लूजन है, जो समरी है, वो आपको प्रोवाइड करना होता है। बेस्ड ऑन दैट वो आपको रिजल्ट देता है। अगेन इसमें हो सकता है कि कोई आपको पूछेगा क्या हम फोरकास्ट कर सकते हैं क्या, तो यस वी कैन यूज फोरकास्ट ऑल्सो। हम आगे के फॉर एग्जांपल 6 मंथ के डिटेल्स फोरकास्ट कर सकते हैं। क्या हम आगे के 10 यूनिट्स के बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं, क्या हम आगे के 10 डेज के कर सकते हैं, क्या हम आगे के 10 पॉइंट्स या फिर 10 पर्टिकुलर लेट्स से टर्म्स के बारे में कर सकते हैं। यस वी कैन डू फोरकास्टिंग ऑल्सो। फोरकास्टिंग कहाँ पे मिलता है आपको, जब हम यूज करते हैं लाइन चार्ट, हम यूज करते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के अंदर में देखो आपको एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस या फिर एनालिटिकल एनालिटिकल पार्ट करके आपको मिलता है। एनालिटिकल पार्ट कहाँ पे मिलता है, देखो अगर आप पावर बीआई में आओगे
तो ये देखो, जो लाइन चार्ट है, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे लाइन चार्ट में, देखो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ फिलहाल के लिए यहाँ पे। हाँ, ये भी नहीं है, ये पता नहीं है। सेक्शन फॉर्मेट, फॉर्मेट नहीं, कहाँ पे गया मैं? हाँ, अगर आप जैसे पुराने फॉर्मेट में देखोगे ना, तो फॉर्मेट के बाजू में देखो आपको एक और होता है, विजुअल एनालिसिस करके, या फिर एनालिसिस फर्दर करके भी एक ऑप्शन आता है। आई डोंट नो मेरे इसमें कहाँ गया वो। ये तो परफॉर्मेंस एनालाइजर है, where can I get that? किसी केस में अगर दिख रहा है तो थोड़ा बताना तो मुझे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो डेटा नहीं है, मैं इसमें एक सेकेंड ना, ऐसे एग्जाम्पल तो डेटा ओपन करता हूँ और ये दिसंबर इसकी जरूरत नहीं है टोल से। जैसे अगर मैं लाइन चार्ट पे क्लिक करता हूँ, बेस्ड ऑन लेट्स से जो हमारा डेट है, ऑर्डर डेट MNOP क्यू, ऑर्डर डेट, लेट्स से ऑर्डर डेट पे हमारा अगर सेल्स के बारे में हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स ऑन वाई एक्सिस, इफ दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे आ गया है क्या? यहाँ पे भी नहीं आया ना, ये है मेरे ख्याल से। नहीं, ये भी नहीं है, पता नहीं क्या है, लेट मी सी। ठीक है, अभी के लिए ये आया है, फॉर्मेट में है, कहाँ पे गया? डोंट लाइक दिस। और हम्म, अच्छा फॉर्मेट में है, ठीक है, फॉर्मेट में ही है। फॉर्मेट में देखो, नीचे देखो, ये ना आपके पास फोरकास्ट करके ऑप्शन है, यहाँ पे देखो, जिसका फॉर्मेट नहीं आ रहा है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फॉर्मेट, यहाँ पे के ये फॉर्मेट के यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे फॉर्मेट की जगह पे, यहाँ पे आपको एनालिसिस फर्दर ऐसे करके ऑप्शन होगा, वो भी होगा, पहले वो नाम आता था फॉर दैट। तो वो ऑप्शन फॉर्मेट में देखो, नीचे आओगे तो फोरकास्ट करके ऑप्शन है। फोरकास्ट मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए देखो, मैं क्या करता हूँ, इसे मंथली में पहले से मैं चेंज करता हूँ। ओके, आई जस्ट चेंज इट टू डेट हायरार्की से मैं इसे ऑर्डर डेट में लेके आ जाता हूँ, ये मंथली डिटेल से। सर ओके, ये मंथली डिटेल्स। दोबारा बताओगे आप, क्योंकि आई थिंक स्टक हो गई थी आपकी स्क्रीन। एक बार बता देना फोरकास्ट कहाँ पर है। फोरकास्ट, या देखो यहाँ पे जो प्लस ऑप्शन है, देखो आप किसी भी इसको सेलेक्ट करते हो चार्ट को, तो देखो प्लस ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे आओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा फोरकास्ट करके। अदरवाइज अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आता है, अगेन इट मे डिपेंड्स ऑन जो आपका अपडेटेड वर्जन है नहीं है उस पर, बट एनी हाउ फॉर्मेट करके है, इसी फॉर्मेट को आप जैसे आप क्लिक करोगे किसी भी चार्ट पे, तो देखो ऑप्शंस होते हैं वहां पे। एक होता है विजुअल्स, विजुअलाइजेशन करके, दूसरा होता है फॉर्मेट, और तीसरा होता है एनालिसिस फर्दर। ओके, या फिर फर्दर एनालिसिस करने के लिए तो उस पर क्लिक करोगे, जो ऐसे ना मैग्नीफाइंग ग्लास करके ऑप्शन होता है ऐसे, ये ऐसे गोल करके है, और ऐसे करके ना फर्दर एनालिसिस करके ऐसा सिंबल भी होता है, देखो फॉर्मेट, और उसके ऐसे आगे करके देखोगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा, इफ यू आर हैविंग अ बिट ओल्डर वर्जन, तो उस जगह में आपको दिखेगा। तो वहां पे आपको देखना, वहां पे क्लिक करने के बाद में देखो फॉरकास्ट करके ऑप्शन है, ऐसे आप क्लिक करोगे तो नीचे फॉरकास्ट, नीचे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो फॉरकास्ट करके ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिखेगा। अब फोरकास्ट के देखो, अब ये मंथली डेटा है ना, इसे क्या किया मैंने, मंथली ब्रेक डाउन कर दिया है। ओके, महीने में मैंने इसे ब्रेक डाउन किया है, आइदर इन दिस वे, और अगर आपको हायरार्की में करना है तो हायरार्की में भी कर ले, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, दैट वी कैन नॉट डू समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ नहीं है।
इसे मैं क्या करता हूँ, नीचे नीचे ड्रिल डाउन करते जा रहा हूँ। देखो ये मंथ में मैंने कर दिया, देखो जनवरी फरवरी मंथली कर दिया। किसी ने अगर मुझे पूछा कि आगे के फर्दर जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर के 2018 का तो क्या होगा, क्योंकि मेरा 2017 तक ही देता है, 18 का तो पता नहीं मुझे प्रेडिक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल कम अप ओवर हियर ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। यहाँ पे आप आओगे, देखो तो यहाँ पे आपको चेंज किया नहीं शायद। हम्म हम्म। तो जैसे आप इसे करोगे हायरार्की में, देखो हायरार्की से ऑर्डर डेट में, तो देखो आपको ऑप्शन मिलेगा फोरकास्ट। इसे करना है ऑन। क्या करना है, इसे यहाँ पे कर देना है ऑन। ऑन करने के बाद में इसी के नीचे ड्रॉप डाउन देखो, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है इसी पे देखो, नीचे नीचे पाओगे तो आपको पूछता है कि कितने पॉइंट्स के लिए। अभी फिलहाल के लिए एग्जांपल मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। देखो अभी थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक मार्क में से फोकस करता हूँ। देखो एट द लास्ट पॉइंट देखो आपको कुछ ब्लैक मार्क्स दिख रहे होंगे। देखो हमारा डेटा 2017 तक ही है दिसंबर का, बट मैं थोड़ा सा उसे एक्सटेंड करता हूँ। देखो मंडे 1 जनवरी 2018 का भी डिटेल्स आ रहा है। सो इट सिंपली सेज दैट अभी अच्छा ये डिटेल्स कितने वैल्यूज के लिए आ रहा है, 10 पॉइंट्स के लिए। आई डोंट वांट 10 पॉइंट्स, मुझे मंथ के बेसिस में चाहिए ना। सो आई विल हैव टू से ऑन बेसिस ऑफ मंथ्स, एंड दैट आल्सो फॉर द नॉट 10 मंथ्स। 5 मंथ दोगे तो भी हो जाएगा, दैट विल बी ओके। 5 मंथ्स के लिए देना है। और वंस यू हैव डन विद दिस, हाँ ये हो गया अपने। आप देखो अभी अभी के लिए आप देखोगे यहाँ पे जनवरी मंथ क्यों नहीं आ रहा है ऑप्शन मंथ, और इट्स नॉट अप्लाइंग मंथ्स। ठीक है, हाँ अप्लाई कर दो। हम्म। अभी देखो ये आपको जो डिटेल्स आ रहा है जनवरी 9 वाइज अगेन, अरे भाई मंथ्स 5। हम्म देखो ये है अभी जनवरी का। अब जैसे जैसे आप आगे आओगे देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। देखो उसने क्या किया, आगे के 5 महीने की आपको डिटेल्स दे दी है। इन दिस वे यू कैन गेट दिस फोरकास्टिंग ऑल्सो। आपको बाद में यहाँ से चेंज करना है उसे, यू कैन चेंज ऑन दिस। इसे आप चेंज कर दो, ऑर्डर डेट से हायरार्की में लेके आ जाओ। हायरार्की में आपको बता देगा, यू कैन फोरकास्ट दैट। बट ये देखो बहुत अभी ये देखो क्या ईयर वाइज हो गया ना, ये 2017 से लेके आगे 2018 तक का डिटेल्स बता रहा है आपको, विच इतना हमें नहीं चाहिए। हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, और या फिर हमें इतना ईयर बेसिस में इतने फोरकास्ट में नहीं जाना है। ओके सो मंथ में डेली में लेके आ जाइए। अगेन देखो आपको एक ध्यान रखना है कितना फोरकास्ट करना है ना, तो आपको डेली यूनिट्स में 5 पॉइंट्स है, ठीक है 5 पॉइंट्स रख देते हैं, इसे ओके कर देते हैं। ओके यूनिट्स पॉइंट्स, यहाँ पर मतलब डायरेक्ट 35 में गुड इवनिंग सर। बोलिए ना। सर वो सेशन मेरा थोड़ा लेट हुआ है ज्वाइन, मतलब मैं ट्राई कर रही थी, कब से हुआ नहीं। तो हम्म क्या मिस हुआ था अभी? हम यहाँ पे फोरकास्टिंग कर रहे हैं। फोरकास्टिंग मतलब क्या है कि अगर किसी चीज का आपको पर्टिकुलर आगे मतलब प्रेडिक्शन करना है, तो प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो ना, लाइक दैट हम वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्रेडिक्शन करना है तो आपको 10 पॉइंट्स का, पॉइंट्स मतलब क्या होता है, जैसे सर्टन पॉइंट है, देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ना, जैसे पॉइंट्स के बेसिस में। तो 10 पॉइंट्स है, 15 पॉइंट्स है, 13 पॉइंट्स है, आपको उसमें कर सकते हो। 95% कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है कि ये जो बार है ग्रे मार्क का अम्ब्रेला टाइप, ये बताता है कि दिस इज इट्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो ये चांसेस है, जितना आपका छोटा हो जाएगा उतना कम कम उसका रेंज होता जाएगा, जितना बड़ा रहेगा उतना आपका एम्ब्रेले का साइज बड़ा रहेगा, विच मीन्स कि उतना उसके चांसेस ऑफ अकरेंस है ना पॉइंट के, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है। दिस इज प्रेडिक्शन, एक्चुअल वैल्यू कैन डिसाइड ऑन अप एंड डाउन ऑल्सो। सो दिस इज हाउ इट वर्क। सो ये हम प्रेडिक्शन देख रहे हैं कि फोरकास्टिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट। ओके तो इस तरह से आप फोरकास्ट भी कर सकते हो। सो
फोरकास्टिंग कैसे करना है ये आपको यहाँ पे से इंफॉर्मेशन, अगेन वीडियो आप थोड़ा सा रिवीजन करके देखो तो आपको वहाँ पे भी डिटेल्स पता चल जाएगा। तो अरे अनिका, हाँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस आपको क्या करना है, आपको ये जानना है कि जो भी प्रोसेस है, जैसे हम इनिशियल में जैसे आपको डेटा देते हैं, डेटा के बाद में आप उसमें ETL प्रोसेस यूज करते हो, ETL प्रोसेस के बाद में जब विजुअलाइजेशन कर देते हो तो उसे क्या करते हो, रिपोर्ट और डैशबोर्ड में डिवाइड करते हो। वंस यू हैव दैट, उसे रिजल्ट आप प्रोवाइड करके क्लाइंट को शेयर करते हो, और बेस्ड ऑन क्लाइंट्स रिक्वेस्ट अगर आपको फोरकास्टिंग पूछते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हो, आगे के आप वैल्यूज बता सकते हो, दोज आर ऑल देयर। नाउ रिमेंबर दैट वट एवर विजुअल्स यू आर क्रिएटिंग, आपको जो भी विजुअल्स क्रिएट करना है, जो भी आपको विजुअल्स होता है, मेक श्योर कि आप उसमें ना थोड़ा एडवांस ऑप्शंस यूज करें, जैसे कि बुकमार्क है, सिलेक्शन ऑप्शंस है, बटन्स है। ओके, ये चीजों को हमेशा ध्यान रखना, इसे एक किसी विजुअल में इनकॉर्पोरेट करके अगर आप उसे थोड़ा सा एडवांस बना सकते हैं, फिर थोड़ा सा उसे और अट्रैक्टिव बना सकते हो तो जरूर दिखाइएगा। ओके, दिस इज ऑल व्हाट अ बेसिक रिक्वायरमेंट आई थिंक मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. एनीथिंग एल्स? Okay, anything else? Any query? No, sir. ओके, सो एक्चुअली आप सबको गैदर करने का यही रीजन था, क्योंकि अभी जो अभी प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा तो आपको वही हमेशा फॉर्मेट फॉलो करना है। आपको कभी भी देखो, कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में आप वर्कआउट करते हो ना, तो कभी भी क्या होता है, पहले आपको डेटा दिया जाता है, डेटा देने के बाद में इसे डेटा ऐसे पकड़ लो, डेटा या तो दिया जाता है या तो आपको कलेक्ट करना पड़ता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज यू आर डीलिंग विद। अगर सामने वाले को आपको कोई एक प्रोजेक्ट बना के दिखाना है, शोकेस करना है, तो डेटा आप ही को कलेक्ट करना है, आप ही को वर्कआउट करके आप ही को उसे शोकेस करके दिखाना है कि दिस इज व्हाट योर क्वेरी वाज, आपका जो क्वेरी था उसके रिलेटेड में मैंने डेटा सेट मैंने खुद क्रिएट किया, मैंने खुद बनाया है और मैं आपको शोकेस कर रहा हूँ। तो वहां पे आपका पहला खुद का इन्वॉल्वमेंट होगा, जहाँ पे प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट करोगे। अगेन डिपेंड्स ऑन आप खुद सर्वे करते हो या किसी से लेते हो, तो डेटा सेट आप खुद बनाओगे। अदरवाइज अगर कंपनी आपको देती है ऑन प्रॉमिसिंग कि आप वहां कर सकते हो, आपका अगर ट्रस्ट उस पर आता है, तो ही मे ऑल्सो प्रोवाइड द डेटा। डेटा देने के बाद में आपका होता है, देखो, प्रोजेक्ट चार्टर। फर्स्ट हमारा काम होता है प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट करना। प्रोजेक्ट चार्टर मतलब क्या होता है, देखो कभी भी ध्यान रखो, फर्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब होता है कि आप पहले कभी भी अपने क्लाइंट से मिलते हो, कभी भी डिस्कशन करते हो, तो आप सब कुछ क्या करते हो, रिटन डाउन में लिखते हो। रिटन डाउन में मतलब क्या, क्लाइंट का नाम क्या है, आपका रोल क्या है उसमें, आप कितने उसमें लेट्स से मेंबर्स आने वाले हैं, कितने ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ना, ये हर एक चीज हम लिखते हैं। फ्रॉम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी तक के पूरे डिटेल्स हम लिखते हैं, बेस्ड ऑन डेट, कितने ड्यूरेशन का, हफ्ते भर का, महीने भर का, सब चीजें वहां पे लिखते हैं। उसके बाद में साइन लेते हैं। आप क्या करते हो, आपके क्लाइंट का भी साइन लेते हो और आपका भी साइन, हाँ भाई हम दोनों टर्म्स, हमारे जो एग्रीमेंट है हम दोनों टर्म्स पे आए हैं एंड वी आर एग्री विद दैट। फिर उसके बाद में क्या होता है, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव यू डिफाइंड ओवर हियर, जो आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन हुआ है, उसके बेसिस में आप क्या करते हो, आपके आगे के फर्दर डेटा कलेक्ट करना। उसके बाद में फिर आपकी जो डेटा के बेसिस पे जो आपके कॉलम्स लगने वाले हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उसके बेसिस में आपको छोटे छोटे ब्रेक करके आप उसे कैसे अचीव करेंगे, रिपोर्ट के बेसिस में आप क्या करते हो, एक आर्किटेक्चर बनाते हो। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम ER डायग्राम भी कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप भी कह सकते हो उसे, अगर माइस्क्ल के व्यू से देखोगे। और अदरवाइज आप कह सकते हो कि लेट्स से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो। ओके, कैसे प्रोसेस चल रहा है उसे आर्किटेक्चर डायग्राम के थ्रू दिखाते हो, है ना, कि कैसे डेटा आया, कैसे मैंने उसे वर्कआउट किया, क्या क्या डेटा प्री प्रोसेसिंग में करूंगा मैं, ऑल दिस। और फिर आप रिप्रेजेंटेशन में उसे दिखाते हो कि लास्ट कंक्लूजन जो है, डिसीजन जो भी आपका एक जो भी फॉर्मेट में आपने दिया है, और आपको उसे क्लाइंट को सबमिट करके उसने क्या क्या आपका डिसीजन या फिर क्या क्या उसका व्यू पॉइंट्स है, उसके क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या उसके फीडबैक्स है, आपको वो मेंटेन करना होता है। Is it clear, everyone? यस यस एक्सक्यूज मी सर। बोलिए अंदर। सर जो प्रोजेक्ट चार्ट आपने बोला वो काइंड ऑफ BRD डॉक्यूमेंट्स जैसा रहता है क्या? Yes, yes. It's same like the documentation where you can, let's say, point out all the process methods. क्योंकि अगर कल जाके आपके क्लाइंट का व्यू चेंज होता है या फिर कल उसका रिक्वायरमेंट चेंज होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्बली, ओके, इट शुड नॉट बी इन वर्बल बेसिस।